कि मेरी चाप हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चाप मेरी हो गई। और जी ये देखो बहुत बढ़िया चाप हुई है मेरी। ये मेरी चाप देखो कितनी बढ़िया चाप हुई है। अभी गर्म है लेकिन जब ये ठंडी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको करा। पहले मैंने नमक डाल के मटर और चाप को उबाल लिया था, फिर उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करा, धोया, धो के फिर उसके बाद मैंने चाप फ्राई करी और इसके नीचे है मटर, जिससे कि इसकी चिकनाई भी इसी में हो जाएगी। जब तक के लिए कर लेते हैं मसाला तैयार। तो सबसे पहले हम मसाले में डालेंगे हींग। तो थोड़ा सा तिरछा कर देती हूँ जो मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखो जी, मैं आपको दिख रही हूँ, देखो। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं हींग। उसी तेल में मैं हींग डाल रही हूँ। और अब मेरी बहू आएगी तो उसको सब रेडी तैयार मिलेगा, तो उसको ये ना हो कि अरे अब क्या बनाऊं। क्योंकि देखो अफसोस, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप कहीं से आते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि एक मैगी बनाने की भी आपकी हिम्मत होती होगी। तो इसीलिए और टचू मैं हंस और हमेशा रहूं, अपनी बहू की ऐसी हेल्प करती रहूं। तो अब बेटा आएगा उसे छोड़ के तो वो भी नाश्ता कर लेगा। तो ये मेरा मसाला पुराना था, लहसुन अदरक और प्याज का, तो ये डाल रही हूँ मैं इसमें। तो जैसे कि ये प्याज मैंने बच गई थी तो मैंने कहा अगर इसे पीस के फ्रीज में रखूँगी या ऐसी रखूँगी तो मतलब फ्रीज में फिर प्याज की महक हो जाती है कि आप कितना भी अच्छे से पैक करके रख दो। तो मैं इसको हल्की कुरकुरी करूँगी। लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट डाला था उसमें इसको हाथ के हाथ में फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये यूज भी हो गई और इससे, और मेरे जैसे बेटे और बहू को प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी चला के। तो जब तक ये हो रही है तो हमने जो बनाई थी चटनी, उसको हम देखो कितनी बढ़िया चटनी बनी है, सिर्फ आंबी और मिर्च की, और इसमें हल्के से बेसिक थोड़े से मसाले डाले हैं। अब मैं इसको भर के रख दूँगी ठंडा करके फ्रिज में। आप पराठे, रोटी, दाल चावल के साथ तो ये एकदम बेस्ट है। तो मैं इसको जब तक के लिए दूसरे टिफिन में करके इसे रख देती हूँ, फिर ये खाली कर दूँगी। क्योंकि बर्तन आजकल मांजने का बड़ा सीज़न हो रहा है, तो जो बहू के हाथ में होता है वो मांज लेते हैं, जो मेरे को पड़ता है मैं। तो जब तक वो आएगी तो मैं फुलके भी बना के रख दूँगी और दोपहर तक का लंच मैं तैयार कर दूँगी। क्योंकि वो सब 12:30 बजे तक आएगी, तो उसको ये होगा कि हाँ मैं जूस या पानी जो भी पीना है वो पी के और रेस्ट कर लेगी। मैं भी उस टाइम नहा के फिर हम सो जाएंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जब तक मेरा प्याज हो रही है, जब तक मैं इसे खाली कर लेती हूँ कढ़ाई को। तो अब हम फिर से अपनी प्याज को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हल्की सुरसुरी होने तक इसको करना है। और जब तक ये हो रही है, जब तक मैंने ये पानी धो के रखा था टिफिन में। अब ये मेरे टमाटर थे जो मैंने पीसने के लिए काट के रख दिए थे सुबह। अब मैं इसको मिक्सी के जार में पीसूँगी, ये देखो जी। और इसको पीसने के बाद फिर मैं डाल दूँगी उसमें कढ़ाई में। तो जैसे कि आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई चाप, तो मैं इसको मिक्सी में पीस दूँगी। पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो आंवली और मिर्च की चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, उसको हम टिफिन में रिझा देंगे। क्योंकि बर्तन गिरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो वेस्ट है। मतलब अब ये मैं इसको ठंडी होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, फिर उसके बाद इसको हम मांज के रख देंगे। क्योंकि आजकल हम बर्तन खेल रहे हैं मांजने के, कभी वो मांजती है कभी मैं मांजती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं ही मांजूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उससे कुछ ना कराऊँ। ये देखो ये ऑलरेडी मेरी चटनी बनके हो गई तैयार। अब हम इसको ऐसे रख देते हैं पोंछ के। हो गई है पूरी अच्छी सी, जिस तरह से मुझे प्याज चाहिए थी वैसे हो गई। अब मैं इसमें
ये जो मैंने टमाटर की ग्रेवी, ये मेरा देसी घी है, इसको मैं जगह बना रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसा कि ये मैंने देखो ये मैंने बना ली। इसमें डाल दिया पानी। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो टमाटर मैंने पीसे थे उसकी ग्रेवी। ये मैंने डाली ग्रेवी। जब तक ये होगी अच्छे से, जब तक हम क्या करेंगे, इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं डालूँगी मसाले। और मसाले डालने के बाद जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे, फिर डालूँगी मैं उसमें 1 से 2 चमचे भर के मलाई। तो मलाई चाप हो जाएगी। फिर आपको दिखाती हूँ। जैसा कि ये मेरा दूध बच गया था, अब मैं कल ये दूध गर्म करा था मैंने दही जमाने के लिए, जो मैं जमा नहीं पाई थी। अब मैं इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी, जिससे कि ये गर्म करने के बाद दूध वेस्ट भी ना जाए और इसकी दही भी जम जाए। तो मैं इसकी दही जमाऊँगी और इसको रख देते हैं हम टिफिन को इधर। इसमें घी था, इसमें हम सब्जी डाल के खाएंगे। और फिर उसके बाद मैं पीसूँगी कस्तूरी मेथी, जो मैंने घर में बना के रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने सर्दियों में ना इतनी सारी मेथी सुखा के अच्छे से धोई, पहले उसको सुखाया और फिर ये अब मैं इसे ग्राइंडर करूँगी मिक्सी में और थोड़ी सी डालूँगी सब्जी में और बाकी एक्स्ट्रा मैं भर के रख दूँगी, जो बार बार पीसने का झंझट ना रहे। ये डाल लूँगी इसमें। तो ये से थोड़ी कर करके मैं पीसूँगी इसको इस तरीके से, छोटे वाले जार में, क्योंकि बड़ा है किलो। फाइनली मेरी मेथी पिस गई है। 2 से 3 बार मैंने इसे पीस दिया। और ये देखो, आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं। आजकल तो देखो घर में ही सब अपना करते हैं। तो ये हमने इस तरीके से 3 से 4 दिन के लिए मैंने ये पीस के ग्राइंडर करके रख दिए। अब इसमें क्या बहू डाले या मैं डालूँ तो आसानी रहेगी, बार बार पीसने का झंझट नहीं रहेगा। और मिक्सी के जग को धो के रखूँगी। ये मैं डब्बा रख दूँगी उठा के ऊपर। तो जब तक के लिए हम इसे रख देते हैं नीचे, क्योंकि नीचे भी मैं डब्बे रखती हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें मेथी, पहले मिक्सी उठा के रख दूँ। फाइनली अब मसाले डालने का टाइम आ गया। अब हम डालते हैं मसाले, नमक डालेंगे। तो जी ये पहले मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी, जिससे कि ये भी सब्जी में तेल डालना छोड़ दिया। अब मैं इसको हाथ से डालूँगी, मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती। इसमें डालूँगी अब नमक, क्योंकि नमक अधिकतर मैं भूल जाती हूँ। ज़्यादातर लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं शुरू में डालती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग से ना फिर नमक निकल जाता है कि मैंने नमक डाला है कि नहीं डाला। तो मैंने ये नमक डाला है, छोटी वाली 0 साइज़ की चम्मच, 1 से 1.5, क्योंकि मेरी चाप कोई ऐसे ही होगी 250 ग्राम करीब, तो मैंने उस हिसाब से डाला है। अब मैं डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, डालूँगी गरम मसाला आधा चम्मच। अब मैं डालूँगी आधा ही चम्मच हल्दी, देखिए आधा चम्मच डालूँगी मैं लाल मिर्च, क्योंकि मेरा पोता भी खाएगा। तो इस वजह से मैं लाल मिर्च थोड़ी ही डालना पसंद करूँगी। और वैसे भी गर्मी का टाइम है और बेटा भी बेटी थोड़ा तीखा खाती है, बहू भी तीखा खाती है और मुझे भी तीखा ही पसंद है। तो अब ये मैंने जो पीस के रखी थी मेथी, तो जी ये इसको मैं ऊपर रख दूँगी, जिससे कि याद है। अब इसको मसाले को मैं इस तरीके से फिर से पकाऊंगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ केयर, क्या डालूँगी कैच करो। अब मैं इसमें डालूँगी मलाई, जो मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। तो मैं ऑलरेडी इससे ही डालूँगी। इससे टेस्ट थोड़ा चाप हुआ, पनीर हुआ, उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से इसको हिलाती जाऊँगी। और अब मैं ये बाकी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं निकालती रहती हूँ, कभी घी निकाल लेती हूँ, कभी लोनी घी निकाल लेती हूँ, कभी मक्खन निकाल लेती हूँ।
तो इन सब चीज़ों का मुझे शौक़ है शुरू से ही। तो ये सब्ज़ी के लिए अलग से मैंने टिफ़िन बना रखा है कि मैं अधिकतर बाहर से क्रीम नहीं मंगवाती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही जो चीज़ें बेसिक उनसे ही आपको चीज़ें दिखाऊँ कि किस तरीके से आप घर के 2 पैसे बचा सकते हो। मैंने देखा वीडियो में बहुत सारी लेडीज़ या कोई भी यही दिखाते हैं कि भाई मलाई डालो, इसमें ये डालो। आपकी मलाई में भी तो क्रीम ही होती है, वो डाल लो। अब ये मेरी मलाई हो गई है। तो ये मेरी जो चाप थी देखो कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई और कुरकुरी भी है। तो ये मैंने फ्राई करी थी और ये मेरी मटर है जो गल गई है। अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें। गैस को 0 करेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो मैंने धनिया काट के रखा था। हल्का सा डालूंगी इसमें पानी, जिससे कि पानी जल जाए और मेरी मलाई चाप मटर इसमें ग्रेवी अच्छी हो जाए। देखो मुझे बताना तो नहीं आता, लेकिन मुझे आइडिया इतना ही है क्योंकि मैं अभी आई हूँ। तो मैं इसीलिए फेसबुक यूट्यूब आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि हर औरत के अंदर एक टैलेंट होता है जो ख़ास तौर से हाउसवाइफ होती है, उनको दिखाना नहीं आता। तो ये देखो मैंने हल्का सा पानी है। अब आप लोगों के बीच में जुड़ते जुड़ते ये सब आएगा। तो ये मैंने आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। ये देखो इसको मैं ढक दूँगी। और अब ये आधे घंटे, अब मेरी बैल बजी है, शायद मेरा बेटा आया है मेरी बहू को छोड़ के, क्योंकि वो डेली छोड़ने जाता है। हाँ आ गई गाड़ी और मैंने खोल दी। तो हमारे यहाँ ऊपर से गेट खुल जाता है, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक चाप बन रही है। उसके बाद मैं बाकी का आगे बच्चे को नाश्ता, बेटे को नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। राधे राधे।